गाइड्स, आज का हमारा टॉपिक है यमुना नदी तंत्र। हम उत्तराखंड में जितनी भी नदियां हैं उनको एक एक करके पढ़ते रहेंगे। हम पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे, ठीक है। पहले हम यमुना नदी को जानेंगे, फिर हम भागीरथी को जानेंगे, फिर अलकनंदा को जानेंगे, उसके बाद हम गंगा को जानेंगे, तब हम काली को जानेंगे। जो नदियाँ बच जाएंगी उनका एक ही दिन में पूरा लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। तो आज हम जान लेते हैं कि यमुना नदी तंत्र। इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा थोड़े एक पर्वत श्रृंखला बना लेते हैं हम। इसका नाम है बंदरपुंज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो इसी की जो दक्षिणी पश्चिमी ढाल है, यहाँ पर एक और हिमनद है, उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया। तो इसी के जो दक्षिण पश्चिमी ढाल है, यहाँ से निकलती है यमुना जी, ठीक है। यहाँ पर एक सप्तऋषि सरोवर नाम का एक ताल है, वहाँ से निकलती है यमुना जी, ठीक है। बंदरपुंज की जो लंबाई है वो लगभग 12 किलोमीटर है। यमुनोत्री ग्लेशियर की है, इसकी 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहीं से निकलती है यमुना नदी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो मैं सीधा एक ताल बना लेता हूँ यहाँ पर। ये इसका नाम है सप्त ऋषि सरोवर, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये यमुना जो यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उसी पर है ये सप्तऋषि ग्लेशियर। यहाँ से ये यमुना नदी निकलती है और इसमें रास्ते में विभिन्न प्रकार की नदियाँ मिलके जो है ये राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। और इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है टॉन्स। टॉन्स की भी दो धाराएं हैं, दो धाराओं के संयुक्त रूप से बनी हुई है टॉन्स नदी, ठीक है। तो इसकी एक धारा है सुपिन, जो हमने अभी लिखा था बंदरपुंज जो ग्लेशियर है उसी के उत्तरी भाग से निकलती है सुपिन, ठीक है। बंदरपुंज के उत्तरी भाग से कौन सी निकलती है? सुपिन। और एक डोडरा क्वार नामक स्थान एचपी पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती है रूपिन, ठीक है। तो इन दोनों का संगम जब नेटवाड़ में होता है, ठीक है, नेटवाड़ में होता है, तो वहां से फिर टॉन्स नदी का उद्गम होता है। टॉन्स नदी कुछ टाइम के लिए तमसा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, तमसा। यदि कहीं कहीं तमसा भी आपको नाम मिलेगा इसका, टॉन्स नदी का, ठीक है। बाद में फिर ये टॉन्स नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें एक और नदी मिलती है जो कि पावर है। ये आराकोट क्षेत्र जो है, आराकोट क्षेत्र जो पड़ता है उत्तरकाशी में, वहीं से एक नदी आती है पावर नदी, जो कि त्यूनी में मिलती है, त्यूनी में टॉन्स नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर टॉन्स नदी आगे बढ़ती है। टॉन्स नदी की दो और सहायक नदियां हैं जिसका नाम है एक मोनागाड और एक है खूनीगाड। ये दोनों सहायक नदियां किसके? टॉन्स के, ठीक है। इसके बाद टॉन्स जो है खोदरी के पास डाक पत्थर या फिर हम कहेंगे आसन बैराज, तो यहाँ पर खोदरी एक जगह है, डाक पत्थर के पास खोदरी। तो यहीं पर जो है यमुना जी का और टॉन्स नदी का जो है संगम स्थल है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा जब आगे ये हिमाचल और उत्तराखंड की बॉर्डर बनाती है तो बाईं तरफ से एक नदी मिलती है आसन नदी, आसन, ठीक है। आसन नदी ये देहरादून की जो पश्चिमी ढाल है, देहरादून को अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से देहरादून का नक्शा बनता है। तो इधर ही से जो है एक नदी निकलती है, आसारोड़ी एक राजमार्ग है, वहां से निकलती है, तो उसका नाम है आसन, ठीक है। और इसके बाद धालीपुर से ये राज्य से बाहर हो जाती है गंगा जी टॉन्स के साथ मिलने के बाद, ठीक है। तो टॉन्स की जो यात्रा है, ये टॉन्स नदी जो मार्ग तय करती है वो 148 किलोमीटर लगभग जो है मार्ग तय करते हैं खोदरी तक, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे यमुना के बारे में, यमुना जी की सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। तो यमुना जी जैसा कि स्थानीय लोग कहते हैं कि सप्तऋषि सरोवर से निकलती है, वैसे यहाँ पर कहीं कहीं मिलेगा आपको कि जो यमुनोत्री में एक यमुनोत्री कांठा है, यमुनोत्री कांठा, ठीक है। तो इस स्थान से निकलती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सप्तऋषि सरोवर से निकलती है। यमुनोत्री के बारे में कहते हैं कि यमुनोत्री सूर्य की पुत्री
और यम की बहन थी, इसीलिए इसे सूर्य तनया भी कहा जाता है। किसको? यमुना नदी को। और महाभारत के वन पर्व में एक शब्द इनके यमुना जी के लिए यूज हुआ है, उसका नाम है कालिंदी। ठीक है, तो इसके हम कुछ सहायक नदियां जान लेते हैं और एक आधारभूत समझ इसको हमें जो यमुना की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जैसे पहली नदी इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है ऋषि गंगा। ऋषि ऋषि गंगा। ठीक है, तो ऋषि गंगा वैसे उत्तराखंड में 3 ऋषि गंगा हो गई है। जो ऋषि गंगा 1 है वो सहायक नदी है पश्चिमी धौली गंगा की। ऋषि गंगा जो 2 है वो सहायक नदी है अलकनंदा की। लेकिन अगर ऋषि गंगा होगा तो ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? ऋषि गंगा सहायक नदी है यमुना नदी की। ठीक है, जो कि खरसाली में मिलती है। खरसाली आपको पता होगा, खरसाली में जो शीतकालीन जो डोली होती है यमुनोत्री की, वो खरसाली में उसकी पूजा होती है। ठीक है, दूसरी नदी ये है इसमें हनुमान घाट, हनुमान गंगा। ठीक है, गंगा। ठीक है, हनुमान गंगा इसकी सहायक नदी है, हनुमान चट्टी में मिलती है यमुनोत्री में। ठीक है, इसके बाद एक और नदी इसमें मिलती है, उसका नाम है कृष्णा, कृष्णा गंगा। ठीक है, कृष्ण गंगा। ठीक है, इसके बाद कई सारी नदियां हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद एक और नदी मिलती है जिसका नाम है कमलघाट, कमलघाट। कमलघाट को कहते हैं कि ये पुरोला घाटी की जो है वरदान नदी माना जाता है इसको, कमलघाट को। और जो पुरोला जो घाटी है जिसे हम सेराई घाटी भी बोलते हैं, वो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद एक खतनू घाट इसकी सहायक नदी है, खतनू घाट। एक मुंगरा घाट है, एक और सहायक नदी है इसकी बरनी घाट नाम से। इसके अलावा एक भद्री घाट है। ये विभिन्न प्रकार की नदियां जो है यमुना जी से मिलती हैं। इसके बाद एक और सहायक नदी है इनकी जिसका नाम है अगलाड़ घाट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सहायक नदियां हैं जो कि भिन्न भिन्न स्थानों पर यमुना नदी से मिलती हैं। ठीक है, तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री से लेकर के और धालीपुर तक, यमुनोत्री से धालीपुर जो इसकी लंबाई है वो टोटल कितनी है? 136 की यात्रा जो है यमुना नदी की हमारे उत्तराखंड राज्य में होती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी कुल यात्रा है इलाहाबाद तक की, जिसे हम प्रयागराज भी बोलते हैं, वो टोटल है 1384। तो 1384 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद ये गंगा जी में मिल जाती हैं। ठीक है, तो एक आधारभूत समझ हमें हो सकता है कि हो गई होगी यहाँ से, क्योंकि अगर हम देखें तो एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं यमुना नदी का। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो भागीरथी पर आएगा, उसके बाद जो आएगा वो अलकनंदा पर आएगा। फिर जब दोनों नदियों को हम समझ लेंगे फिर हम गंगा के बारे में जानेंगे, और इसके बाद हम फिर काली नदी के बारे में जानेंगे। फिर पश्चिमी धौलीगंगा, बाकर और दाबका नदी हो गया, गोला नदी हो गया, इन सबको हम एक एक करके ही जानते रहेंगे। ठीक है, और अगले संडे को आपके साथ मिलेंगे चंदों की कर प्रणाली। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।